बैठिए बैठिए ना आप। तो ये में कैसे बैठेगा 5 लोग सर? अरे इधर करके बैठिए ना आप, आगे पीछे एडजस्ट होइए थोड़ा। चारों राज्यों में से एक है। पटना में डॉक्टर सुरभि राज की हत्या हुई थी सर, उस मामले में कोई नहीं, वो अनुसंधान हो रहा है, वो जटिल मामला है, उसमें पुलिस हर पहलू पर अनुसंधान कर रही है। अंदरूनी बातें भी आ रही हैं, बाहर से भी, हर एंगल पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। शीघ्र ही पटना पुलिस उसका 5 अरेस्टिंग की खबर आई है सर। नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पूछताछ चल रही है। जब उनके विरुद्ध साक्ष्य आएंगे, जिनके विरुद्ध आएंगे, उसे भी गिरफ्तारियां होंगी। और काफ़ी उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी गहराई से हो रहा है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन परंपरागत सबसे हो रहा है, और शीघ्र ही सब पकड़े जाएंगे। थैंक यू। दिनांक 22 मार्च को अगमकुआ थाना क्षेत्र में एशिया हॉस्पिटल में उनके डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए, अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए, इसमें केस के डिटेक्शन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था एसपी ईस्ट के नेतृत्व में, जिसमें वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल की टीम उसमें लगाई गई थी। 3 दिन के गहन अनुसंधान के बाद टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी मैनुअल इनपुट के आधार पर एफएसएल की टीम बुलाई गई थी। उनके इनपुट्स के आधार पर आज 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी उस केस में की गई है, जिनको न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार करके भेजे गए हैं जेल, एक अलका कुमारी हैं, उसी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, सभी लोग उसी हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं। उस हॉस्पिटल के मालिक राकेश रोशन, जो कि दिवंगत सुरभि राज के पति भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। एक रमेश कुमार उर्फ अतुल कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अनिल कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई, और एक मसूद आलम जो वहाँ के एचआर हेड हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये गिरफ्तारियां अभी जो हमारे पास अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आए हैं पूछताछ को लेकर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। आगे इसमें कई पहलुओं पर अनुसंधान अभी भी शेष है जो हम लोग कर रहे हैं। हत्या के कारण अभी प्राइमा फेसी हम लोग को लगता है कि प्रेम प्रसंग है, बट उसमें एक फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है कि हो, जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे जैसे अनुसंधान में बातें सामने आएंगी, आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। सर, प्रेम प्रसंग उनके पति का, रोशन का, राकेश रोशन का, और एक अलका जो गिरफ्तार हुई है, उनके साथ अभी सामने आई है बात। और जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंशियल एक एंगल भी है उस हॉस्पिटल में, तो उसके एंगल से भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और कुछ नया पता चलेगा तो आप लोगों के साथ हम लोग साझा गोली चलाने वाले अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को जो बातें सामने आई हैं, उससे ये ऑलमोस्ट ये है कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया था इस केस घटना को अंजाम देने के लिए। कोई अंदर का ही व्यक्ति है जिसने इस घटना को कारित किया है। तो उस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इनसे जो पूछताछ हुई है लोगों से, बहुत संतोषजनक जवाब इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आगे नार्को टेस्ट के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यायालय से अनुमति मिले और हम लोग नार्को टेस्ट सभी लोग जो हैं, एक तो कॉन्स्पिरेसी जो हम लोग को पता चल रही है अभी इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी, और घटना होने के बाद जो साक्ष्य आम सबूत होते हैं घटना स्थल पर, उसको विनष्ट करने के आरोप में हम लोगों ने अभी इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। अभी मैंने कहा वो अभी अनुसंधान चल रहा है, क्लियर होगा तो सबकी गिरफ्तारी हो गई है सर, और पति ने पूछताछ। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों के द्वारा बहुत सहयोग नहीं किया गया, और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है उसके आधार पर यह स्पष्ट है किसी अंदर के ही व्यक्ति ने किया है। जितने अरेस्टेड थे, जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग थे, और जो साक्ष्य विनष्ट करने में जिनका भी योगदान रहा उन लोगों की गिरफ्तारी, हमने पहले भी बताया, परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं हम लोगों के पास, और उसी के आधार पर अभी गिरफ्तारी करके जेल में रिमांड पर लिया जाएगा फर्दर पूछताछ के लिए भी और नार्को टेस्ट के लिए। देखते हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन हम लोग की आगे बढ़ेगी, आवश्यकता अनुसार हम लोग रिमांड पर लेंगे। अभी फिलहाल एक मसूद है एचआर मैनेजर, उनका हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में कोई और किसी और व्यक्ति पे लगता है कि उसका भी आवश्यकता है, उसकी भी नार्को टेस्ट करवाने की, तो उसकी भी हम लोग क्या लगता है कैशलेस से जुड़ा हुआ है क्या? कैशलेस जो होता है उससे जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी मैंने कहा अभी एग्जैक्ट किस स्कीम से जुड़ा है उसको जोड़ना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट उस एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ भी क्लैरिटी आएगी तो आप लोग समझिए। मकसूद का क्या विनष्ट करने में और सभी का, अभी जितने लोग हैं सबका एक कॉन्स्पिरेसी और साक्ष्य विनष्ट करना, ये 2 मेन हम लोग अभी जो चार्जेस हैं वो उन पे हम लोग जेल भेजेंगे। सर, ये कितने दिनों से आपस में विवाद चल रहा था इन लोगों के बीच?
देखिए एग्जैक्ट टाइमलाइन फिक्स करना मुश्किल है, बट हम लोग को लगता है कि 1.5 से 2 महीने की पहले से ये मामला दोनों का जो है प्रकाश में आया था और तभी से संभवतः विवाद चल रहा सर होगा। सुरभि राज के साथ मारपीट उनके शरीर पे कुछ जख्म पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बट उसके ज़ख्मों को देखने से तो यही लगता है कि पहले मारपीट हुई होगी और उसके बाद जो गोली मारी गई है सर कौन पोस्ट पे थी जी? वहाँ वो सुरभि और इनके पति राकेश रोशन, इन दोनों के ही नाम पर। जो महिला कर्मचारी थी कौन पोस्ट पे? पोस्ट उनका तो पता नहीं, वहीं पे स्टाफ है, हम पोस्ट बता देंगे आपको। पति ने स्वीकार किया अपना अपराध? नहीं, अभी अपराध किसी ने स्वीकार नहीं किया है, किया होता तो हम आपको बता देते, बट हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिससे स्पष्ट है कि इन लोगों की इसमें सहभागिता है। जो 15 सिम उन दोनों की जो मोबाइल नंबर्स हैं हमारे पास उसमें है, काफ़ी हैं, बट जो सिम मिले हैं उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। ना चल रहा है, अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं बता पाए। घटनास्थल से क्या कुछ डिटेल प्रेस विज्ञप्ति में आप लोग को दी गई है। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी ये सब माइन्यूट डिटेल्स आप लोगों को बता देंगे। यूज किया सर लगा होगा। अब जब ये कहना मुश्किल है कि अभी जो मर्डर करने वाला है वो जब पकड़ा जाएगा, जब हम लोग देख लेंगे तभी वो कह पाएंगे हम लोग, बट साइलेंसर नहीं कह सकते हैं। जो लोग बगल में है, घटना स्थल के ठीक बगल में है, उनको कम से कम मारपीट और इसकी आवाज़ आनी चाहिए थी। इसलिए हमने कहा कि जो बयान आए हैं इन लोगों के, जिनको हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है, वो संतोषजनक नहीं है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमारे पास हैं कि ये लोग उस मर्डर में संलिप्त हैं और साक्ष्य को नष्ट किया गया है इन लोगों के द्वारा मिलकर, जानबूझकर, इसलिए हम लोगों ने ये करवाया। मरीज भी तो एडमिट हुए, उनसे तो भी पूछताछ की जा सकती है। नहीं, वो एक अलग ब्लॉक है हॉस्पिटल का, जो मरीज़ हैं वो दूसरे ब्लॉक में रह रहे हैं। वो सब एफएसएल जांच में, देखिए गोली तो कट्टा से भी चला सकते हैं, पिस्टल से भी चला सकते हैं, सिंगल वाले से भी चला सकते हैं। किससे चला है वेपन जब तक रिकवर नहीं होगी वो कहना मुश्किल है। आरोपी